नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे आरडब्ल्यू और एओए का। वैसे तो दोनों का मतलब सेम है। आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अर्थात सभी निवासियों के हितों के लिए बनाया गया संगठन, और एओए का भी सेम मीनिंग है, अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन, अर्थात अपार्टमेंट के मालिकों का संगठन। इन दोनों संगठनों को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि अपार्टमेंट या कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के हितों की रक्षा करना और आपसी सहयोग से सभी की सुख और शांति का ध्यान रखना। तो आइए रिव्यू करते हैं आरडब्ल्यू एओए का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉस पार्ट का, इसके फीचर्स की बात करते हैं, आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो इसका फ़ायदा है, किसी भी रेजिडेंट्स को अगर कोई भी समस्या होती है तो आरडब्ल्यूए उसका समाधान निकाल कर दूर कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आरडब्ल्यूए के मेंबर्स सोसाइटी के रेजिडेंट द्वारा चुने जाते हैं एक जनरल इलेक्शन के द्वारा, जो कि जिले के मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराया जाता है। आरडब्ल्यूए का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी रेजिडेंट्स को एक साथ जोड़कर रखना, ये आरडब्ल्यूए का काम है, ताकि सभी मिलजुल कर प्यार से रह सकें। नेक्स्ट है, पूरी सोसाइटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सोचना और करना आरडब्ल्यूए का काम होता है। आरडब्ल्यूए ही पूरी सोसाइटी का रख रखाव करता है। नेक्स्ट है, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जितनी भी मैन पावर की जरूरत है उन सबको हायर करना आरडब्ल्यूए का काम है, जैसे मेंटेनेंस के लिए स्टाफ, सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग, गार्डनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी की बिल्डिंग का रख रखाव करना आरडब्ल्यूए का काम है। अगर बिल्डिंग की मरम्मत की जरूरत है तो उसकी मरम्मत करवाना आरडब्ल्यूए का काम है। नेक्स्ट है, सोसाइटी के रेजिडेंट्स में अगर कोई भी कैसा भी मतभेद होता है तो उसको सुलझाना आरडब्ल्यूए या एओए का काम होता है। नेक्स्ट है, आरडब्ल्यूए सोसाइटी की ज़रूरतों के हिसाब काम करता है और आरडब्ल्यूए के मेंबर्स इस तरह से चुने जाते हैं जिनके पास समय पर्याप्त हो, ताकि सोसाइटी को और सोसाइटी की समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। नेक्स्ट है, सोसाइटी में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेजिडेंट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना आरडब्ल्यूए का काम होता है, ताकि एक व्यवस्थित ढंग से सभी लोग रह सकें। नेक्स्ट है, आरडब्ल्यूए एक नॉन प्रॉफिट संस्था होती है। इसके मेंबर्स को काम करने का कोई सैलरी या मेहनताना नहीं मिलता है, फिर भी ये लोग अपनी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं और करना है होता है, यही इनका मुख्य दायित्व होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई इसके फीचर्स, इसके फ़ायदे, जो आरडब्ल्यूए के फ़ायदे होते हैं एक सोसाइटी के लिए, एक कॉलोनी के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके आगे कि इसके नुकसान क्या हैं। इसके प्रॉस पार्ट की बात करते हैं कि इसके कॉन्स पार्ट की बात करते हैं। प्रॉस पार्ट हम बता चुके हैं, इसकी कमियां क्या हैं। तो सबसे पहली जो इसकी कमी है वो ये है, आरडब्ल्यूए जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था होती है, आरडब्ल्यू के मेंबर्स इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझकर अपनी कमाई करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं, परंतु ये मेंबर्स अपने हितों को सर्वोपरि मान लेते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छी कम्युनिटी बनाए रखने के लिए इनको रूल्स और रेगुलेशन बनाने का अधिकार होता है, परंतु ये मेंबर्स खुद को तानाशाह समझने लगते हैं। सभी सोसाइटी में बैचलर्स टेनेंट्स नॉट अलाउड, ये गेट के बाहर लिखना इस बात को ही साबित करता है, वरना भारत का संविधान किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता है कि आप जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करें, और हर व्यक्ति बैचलर ही पैदा होता है, मैरिड नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आरडब्ल्यूए का काम होता है फ्लैट से जो मेंटेनेंस चार्ज कलेक्ट हो उससे सोसाइटी के एक्सपेंस को मैनेज करें, परंतु आरडब्ल्यूए मेंबर्स ने नए नए इनकम जनरेट करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जैसे कि टेनेंट से शिफ्टिंग चार्ज लेना, प्रॉपर्टी डीलर से कमीशन लेना, टेनेंट से फैसिलिटी यूज करने का चार्ज लेना, बिलियन ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजमेंट से कमाना, नई नई एप्लीकेशन माई गेट, नो ब्रोकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से लगाना इनको अपनी सोसाइटी में
इंस्टॉल करवा के उनसे कमाई करना, उनसे इनकम जनरेट करना। नेक्स्ट है RWA नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, परंतु अब ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इलेक्शन में पॉलिटिक्स जैसी ही गेम होते हैं यहाँ पर। RWA मेंबर्स को कोई मेहनताना तो मिलता नहीं है, फिर भी इलेक्शन में इतना कंपटीशन होता है, आखिर क्यों? बिना लालच के तो नहीं होता होगा। RWA मेंबर सोसाइटी में सोसाइटी मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं, इस पर कम और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए काम ज़्यादा करते हैं। RWA का काम है रेजिडेंट्स के हितों के लिए काम करना, परंतु ये अपनी तानाशाही में उन्हीं रेजिडेंट्स को परेशान करते हैं। जैसे अगर कोई टेनेंट किसी दूसरे शहर से शिफ्ट हो रहा है और उसके सामान की गाड़ी रात को 10 बजे सोसाइटी में पहुंचती है, तो ये सामान की गाड़ी को अनलोड नहीं करने देंगे, सुबह ही शिफ्टिंग होगी। नेक्स्ट है, अगर कोई फ्लैट 6 महीने से खाली पड़ा है तो उस फ्लैट की मेंटेनेंस नहीं छोड़ सकते हैं, और कोई ऑनर बैचलर्स को फ्लैट दे देगा तो उसे शिफ्ट नहीं होने देंगे। मतलब एक फ्लैट के मालिक को मालिकाना हक नहीं है, RWA तय करेगा किसी के फ्लैट में कौन रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ सोसाइटी के RWA वाले तो खुद प्रॉपर्टी डीलर्स बन गए हैं और RWA वालों ने तो अपनी एनुअल इनकम ही फिक्स कर ली है। इंदिरापुरम में कृष्णापुरा गार्डन, कृष्णापुरा सफायर, क्लाउड9 टावर्स, इंदिरापुरम, रायसन आर्मर होम्स, ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके RWA ने अपनी एनुअल इनकम प्रॉपर्टी डीलर से फिक्स कर ली है। ये प्रॉपर्टी डीलर से एक एनुअल फीस लेते हैं और इनके फ्लैट ऑनर्स को ये अधिकार नहीं है कि वो ओपन मार्केट में अपना फ्लैट सेल कर पाएँ। उनको अपना फ्लैट RWA द्वारा चुने गए प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा ही उनके प्राइस पर प्रॉपर्टी सेल करनी है। RWA AOA अब इतना प्रभावशाली बन चुका है दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि RWA जो कि सोसाइटी या किसी कॉलोनी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए आपस में एक सौहार्दता को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये प्रॉफिट से रिलेटेड हो गई है। सबको अपना फ़ायदा चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। थैंक यू।